गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में ये देखिए, आपको कुछ मैंने सेंटेंस दिए हैं। 5 सेंटेंस हैं। कितने हैं? 5 सेंटेंस हैं और 5 सेंटेंस में अलग अलग नियम हैं। इन नियमों का पालन आपको करना है, क्योंकि इनके नियम मैं पहले बता चुका हूं और कुछ खास नियम भी आएगा इसके अंतर्गत, वो भी आपको देखना है। देखिए, जैसे ये तो सैड टू है और इधर वो वाक्य लास्ट में देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसे पता चला कि इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है लास्ट में? समझ गए? तो वाक्य कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो इसके अनुसार यहाँ पर सैड टू किसमें चेंज करेंगे बताओ? आस्क्ड में बदलेंगे। बदलेंगे कि नहीं? अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में इसका बदलाव हो गया क्या था टीचर का? यस या नो बोलो। टीचर का क्या लिखेंगे बताओ? कोई दिक्कत किसी को? हरी का क्या लिखेंगे? अच्छा, अब प्रश्नवाचक वाक्य तो है, लेकिन किससे प्रारंभ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है या डबल एच से प्रारंभ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो किससे जुड़ेगा बताओ? इफ या वेदर से। इफ से जोड़े या वेदर से, ये बताओ? क्यों? क्योंकि इसमें एक विकल्प दे दिया और नो। ठीक है, तो वेदर से जोड़ दो इसको, WHETHER। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने आपको एक बात बताया था कि यदि वाक्य किससे प्रारंभ हो? डू से। डू से प्रारंभ हो। डू अकेला है या इसके साथ में नोट है? अकेला है। अकेला है तो अपन क्या करेंगे? पहले कर्ता और बाद में किसको कॉल करेंगे बच्चों? सही क्रिया को। कर्ता, कर्ता में क्या है? कौन सा पर्सन है बताओ जरा? सेकंड का सब्जेक्ट है को ऑब्जेक्ट है? अरे सेकंड को किसके अनुसार बदलेंगे? सेकंड के अनुसार। सेकंड में क्या है? हरी को क्या मानेंगे? ही का सब्जेक्ट क्या होगा बताओ? ही रहेगा क्या? अब डू को हटा देते हैं और इसके आगे जो मुख्य क्रिया होती है उसी कौन सी फॉर्म कर देते हैं बताओ? सेकंड फॉर्म कर देते हैं ना। तो सेकंड फॉर्म करो, वांट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? क्लियर है? ये बदलेगा क्या? नहीं। अटेंड का क्या रहेगा? द परेड। पैरेड और नॉट लास्ट में क्या लगा देंगे? ऐसे सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आप अगर इस और नॉट को लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हैं, वेदर और नॉट। यहां भी इसको लिख सकते हैं और नॉट। यहां ऐसे लिख दिया और ऐसे कर दिया ना आपने वाक्य को, और नॉट को यहां लगा दिया आपने तो भी सही है। वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड। वेदर और नॉट ही वांटेड टू अटेंड द परेड, ऐसे वाक्य सही है। तो वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। और नेट और नोट को यहाँ लिख रखा है तो यहाँ लिख दो, यहाँ नहीं लिखना चाहते हो यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो वहीं लिखना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वाक्य को बनाना है तो ये वाक्य बन जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो इसको आपको बताना है। ये भी कौन सा वाला है बताओ? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बताओ? डू है। तो यहाँ पर सैड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा बताओ? ये तो क्लियर हो गया ना आपको, क्योंकि वाक्य कौन सा था? प्रश्नवाचक वाक्य था। प्रश्नवाचक वाक्य था तो यहाँ पर सैड टू के स्थान पर क्या कर देते हैं? आस्क्ड में टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। मदर का क्या लिखेंगे यहाँ पर? मदर। हर सन का क्या लिखेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब देखो इसमें विकल्प है क्या? देखो विकल्प है। विकल्प है तो किससे जुड़ेगा? वेदर से। किससे जोड़ दो? वेदर से जोड़ दो इसको। ये वेदर से अपने जोड़ दिया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब वेदर में सबसे पहले ये हल करो करता, उसके बाद में सहायक क्रिया।
अब करता क्या है यहाँ पर यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड का सब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट तब होता जब मुख्य क्रिया के बाद में होता। तो 2 नंबर का संपर्क किससे करेंगे? 2 नंबर में क्या है? हर सन, उसका बेटा। लड़का है या लड़की? लड़का तो क्या मानेंगे इसको? ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही का सब्जेक्ट बताओ। ही। अब डू अकेला है, कैसे बताओ? अकेला है, नोट थोड़ी है यहाँ पर, नहीं है ना। डू अकेला हो तो क्या करेंगे? हटा देंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे? सेकंड। डू को हटा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, ईडी जोड़ दो इसमें। वांट में सेकंड फॉर्म वांटेड, टू हैव मिल्क और टी। फुल स्टॉप लगाओ या साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाओ? बताओ। वेरी गुड। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य को किसमें बदल देते हैं? साधारण वाक्य में बदल देते हैं। क्लियर? इस तरीके से। अब इसमें बताओ, ये कौन सा वाक्य है? साधारण है। कौन सा है? प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला इंट्रोगेटिव है? डबल एस से शुरू हो रहा है, लास्ट में कौन सा चिन्ह है यहाँ पर बताओ? प्रश्नवाचक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पर सेट टू के स्थान पर क्या करेंगे बताओ? यहाँ तक सही है ना? ई का क्या लिखेंगे? मी का क्या लिखेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, अब वही डू आगे देखो। डबल एच वाला डबल एच से ही जुड़ता है, ये मैंने बताया था। अब ऐसे नहीं कि क्या वेदर से जोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। यदि प्रश्न डबल एच से शुरू होता है या हाउ से शुरू होता है तो डबल एच हाउ से ही जुड़ता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन? वही पहले करता और बाद में, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मुख्य क्रिया से पहले है। देखो 2 नंबर का संपर्क किससे करवाएंगे? 2 नंबर में क्या है? मी को पकड़े कहाँ लाएंगे? यहाँ क्या लगाएंगे? मी का सब्जेक्ट बताओ। आई कहाँ लिखें? यहाँ पर। डू बाद में हल होगा। डू अकेला है या नोट है? अकेला है तो क्या करेंगे? क्रिया की सेकंड फॉर्म करेंगे। डू को हटा देंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म लीव, लीव की सेकंड फॉर्म डी और जोड़ दो, आई लिव्ड। क्लियर है क्या? इस सेंटेंस को देखो, लास्ट में कौन सा चिन्ह है बताओ? साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें मतलब वाक्य कैसा है? ये प्रश्नवाचक है। आप देखिए, ई का क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेट को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। वेरी गुड। किसमें चेंज करेंगे? और मॉन्ग का क्या लिखेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर कितना लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि डबल एच वर्ड देखो कितना बड़ा आ जाता है। हाउ आ गया, हाउ के साथ मच आ गया, कितना बड़ा आ गया, आ गया। अब आपको ये देखना है कि इसके साथ में तुरंत डबल एच वर्ड के बाद में, जैसे डबल एच वर्ड था इसके तुरंत बाद में साइक्रिया आई थी कि नहीं आई थी? ये डबल एच वर्ड है, साइक्रिया आ गई। ये डबल एच वर्ड है, इसके बाद में साइक्रिया आनी चाहिए ना। साइक्रिया कहाँ है बताओ? कितनी दूर है? देखो साइक्रिया ये रही, और साइक्रिया के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको तो ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये रही। कर्ता कहाँ है? ये रहा। उससे पहले का जितना भी होता है उसको कनेक्टिंग में काम ले लिया करो। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में ले लिया करो। ये विशेष नियम है, इसको विशेष ध्यान रखना, परीक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्य इंपोर्टेंट होते हैं, मैं पहले बता देता हूं आपको। ऐसे वाक्य इंपोर्टेंट होते हैं, मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं इसको। ऐसे वाक्य इंपोर्टेंट होते हैं जो परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। आपको साइक्रिया देखनी, साइक्रिया यहाँ है और कर्ता यहाँ है। साइक्रिया और कर्ता प्रश्नवाचक वाक्यों में यही देखना है कि कहाँ साइक्रिया है, कहाँ कर्ता है। कोई मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में सब्जेक्ट। उससे पहले जितना भी होता है वो क्या होता है? कनेक्टिव होता है। ठीक है, कनेक्टिव। इसको कनेक्टिव के रूप में काम में लेंगे। अब कनेक्टिव रूप में काम लेते हैं। देखो
ही आस्क्ड मोहन, क्लियर है। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताओ? हाउ, छोटे अक्षरों में लिखो हाउ मच मनी, समझ गए? ऐसे। अब ये बताइए, पहले कर्ता बाद में सही क्रिया, तो कर्ता कौन सा है? सेकंड पर्सन। सेकंड का संपर्क किससे करवाओगे बताओ? सेकंड से कौन है? मोहन है ना यहाँ पे। मोहन को क्या मानेंगे बताओ? ही का सब्जेक्ट बताओ? ही रहेगा ना। अब डू डज अकेला है, इसको हटाएंगे और क्रिया की कौन सी फॉर्म करेंगे? सेकंड। वांट की सेकंड फॉर्म बताओ बेटा? वांटेड, क्लियर है क्या? और यहाँ पर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। समझे बैठा क्या? ये वाक्य थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट वाक्य था, ऐसा ही परीक्षा में पूछते हैं, पहले बता रहा हूं मैं आपको। आपकी सेकेंडरी एग्जाम के अंदर ऐसे सेंटेंस देते हैं आरबीएससी के अंतर्गत, तो ऐसे वाक्यों को विशेष रूप से देखा करो। इसको देखो, अब देखो ये विशेष प्रकार का वाक्य दे दिया, कैसे? देखो, एक तो वाक्य दे दिया ये, एक कर्ता एक सहायक क्रिया, फिर देखो दूसरा कर्ता फिर सहायक क्रिया। इसका मतलब एंड से दो वाक्यों को जोड़ दिया, एक तो डब्ल्यूएच वर्ड से ये वाक्य चालू हो रहा है और एक डब्ल्यूएच वर्ड से ये वाक्य चालू हो रहा है। देखो दो दो वाक्य दे दिए, कभी कभी दो दो वाक्य भी आ जाते हैं ऐसे, ये वाक्य भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य एक बना दिया, एक प्रश्नवाचक वाक्य यहां से लेकर के यहां तक बना दिया, दो दो प्रश्नवाचक वाक्य दे देते हैं कभी कभी, तो ये भी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना आप। ये आरबीएससी सेकेंडरी एग्जाम के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो ऐसे वाक्यों को विशेष रूप से ध्यान रखा करो आप। देखिए इसको कैसे बनाना है, वही नियम है, चाहे दो वाक्य आ जाओ, तीन आ जाओ, चार आ जाओ, नियम वही रहते हैं। यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है उसको, वही फॉलो नियम करने हैं सबका, वही फॉलो करना है। देखो सेट टू किसमें चेंज करते हैं बताओ? क्लियर है क्या यहाँ तक? आई का क्या लिखा? आस्क्ड, हर का क्या लिखा? दोनों वाक्यों। अब ये ध्यान रखना है कि कनेक्टिव कौन सा लगाना है, यहाँ पर कंजक्शन किसका यूज करना है। आप जो वाक्य पहले आया है उसी का कनेक्टिव यूज करेंगे, हु है तो किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। क्लियर है? अब बताओ बेटे, इसमें पहले करता ये आएगा ना, बाद में साइकिल हल होगी ना। अब बताओ मुझे, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड का क्या है? दो नंबर का संपर्क किससे करवाओगे? दो से। दो को दो के पास ले गए तो कौन मिला? हर। हर को पकड़ के लाए, हर का सब्जेक्ट बताओ? सी। ये कोई टेंस है क्या? टेंस का परिवर्तन करो बेटा। इज एम आर वाज वर में सी के साथ वाज लगाऊं या वर? अब देखो ये वाक्य क्लियर हो गया, हो गया यहाँ तक। दूसरा वाक्य एंड से जुड़ रहा है, तो तुम भी किससे जोड़ दो? एंड से जोड़ दिया। यहाँ वेयर लिख रखा है, तुम भी वेयर लिख दो। ठीक है, अब वही सिस्टम आ गया, वही पहले करता और बाद में क्या हल होगा? क्लियर है ना? चलो बताओ, यू कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड को, सेकंड के अनुसार हर है, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। इज एम आर किसमें चेंज करेंगे? सी के साथ क्या आएगा? कमिंग। क्या लिखेंगे? अरे फ्रॉम का क्या लिखेंगे? इस तरीके से ये वाक्य आपको ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सोल्व होंगे, ऐसा सॉल्यूशन होगा सभी का। तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करें और अपनी कॉपी के अंदर सबको नोट डाउन करें। अपन आज अब एक्सरसाइज के बाद में इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये आपके प्रारंभ होंगे। कौन से वाक्य प्रारंभ होंगे? इंपरेटिव होंगे आपके। ये इंपरेटिव सेंटेंस आपके प्रारंभ होंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखिए कि इनका हिंदी अर्थ देखें तो कौन सा होता है? आदेशात्मक वाक्य, आदेश देने वाले, आदेशात्मक वाक्य। अब
आप पहचानोगे कैसे कि साहब ये आदेशात्मक वाक्य, जैसे साधारण वाक्य में तो आप पहचान लोगे ये पीछे पीछे क्या था, फुल स्टॉप था ना। चलो प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे पहचानोगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्या था, कौन सा चिन्ह था, ठीक है, साइन ऑफ प्रश्नवाचक चिन्ह था। अब आदेशात्मक वाक्य को कैसे पहचानोगे कि आदेशात्मक वाक्य, आपने साधारण वाक्य पढ़ लिए, साधारण के बाद में कौन से पढ़ लिए, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के बाद में कौन से पढ़ेंगे, आदेशात्मक। तीसरे प्रकार के वाक्य पढ़ रहे हैं अपन ये, और टोटल पढ़ने 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के वाक्य पढ़े और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख गए, समझ गए। तीसरा वाक्य है आदेशात्मक वाक्य, और आदेशात्मक वाक्य पहचान देखो, सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि आदेशात्मक वाक्य है, तो वही मैं सरल रेखा से बना करके आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर इस तरीके से आपको वाक्य मिलेगा, और इस वाक्य में यहाँ तो फुल स्टॉप मिल ही जाएगा आपको, निश्चित है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करेंगे, या तो वाक्य डोंट से शुरू होगा, या प्लीज से शुरू होगा, या वाक्य काइंडली से शुरू होगा, या लेट्स से, या लेट्स से, या कह दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर इनसे वाक्य प्रारंभ है, कहां पर बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में, ये कौन सा स्पीच था बताओ, और ये कौन सा था, रिपोर्टिंग। तो कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर आपको इस तरीके का दिखाई दे, ये वाला, ये आपकी पहचान होगी, पहचान है ये। अगर इससे वाक्य प्रारंभ होता है तो तुरंत जान लीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, ठीक है, ऐसे पहचान लोगे आप तुरंत। आपको डोंट, प्लीज, काइंडली, लेट, लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिल जाती है यहाँ पर, और लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाता है, तो तुरंत जान जाना ये कौन सा सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है या इंपरेटिव सेंटेंस है। यस, अब आगे देखिए, ये पहचान आपने लिख ली होगी। अब इसके बाद में अपन इसको हल कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। ये छोटा वाला वाक्य जिसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते थे, और यहां पर आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब में वाक्य के भाव के अनुसार, क्योंकि इसमें एक कहने वाला और एक सुनने वाला होता है, उसने छोटा बड़े से कह रहा है या बड़ा छोटे से कह रहा है। जैसे कि आपके विद्यालय में होता है, जैसे प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल तो बड़े होते हैं, और प्रिंसिपल से छोटे वाले कौन होते हैं, टीचर, वाइस भी होते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे पद में होते हैं, तो छोटे वाला बड़े को अगर कुछ बोलेगा तो वो निवेदन करता है, और बड़ा जो अधिकारी छोटे वाले से बोलता है, पद में जो छोटा होता है, तो वो आदेश होता है, समझ गए। तो ऐसे भाव होते हैं, तो ऐसे भाव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड, सैड या कुछ भी आ जाए, सैड टू आ जाए, सैड टू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदल देते हैं। जैसे आपको ध्यान हो, इसमें लिखो, अगर निवेदन का भाव हो तो आपको सैड या सैड टू के स्थान पर क्या कर देना है,
रिक्वेस्टेड। अगर मना का भाव हो तो आपको कर देना है फोरबे। यदि आदेश का भाव हो तो भैया आपको करना है ऑर्डर। और सलाह का भाव हो तो आपको करना है एडवाइज्ड। और कुछ भी पता नहीं हो, यदि भाव का कि कौन से भाव में कह रहा है वो कुछ भी पता नहीं हो तो आस्क्ड कर देना, नोट लगा के लिख देना। यदि किसी भी प्रकार का भाव पता न हो, बाजार भाव नहीं है कहीं बाजार भाव कर दो आप, ये अपना एक कहने का भाव है, तरीका है। भाव किसी प्रकार का भाव पता न हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड कर देना। क्या कर देना बच्चों? आस्क्ड कर देना। लिख लीजिए, नोट डाउन करो। ये मैंने बताया आपको, सैड या सैड टू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदल देते हैं। निवेदन का भाव हो तो रिक्वेस्टेड। अब निवेदन कब करते हैं? जब कौन छोटा बड़े वाले से कहेगा। मना का भाव हो, मना तो आपको पता ही है, किसी की मना करना। आदेश का भाव हो, बड़ा किसको देता है? छोटे को। सलाह कौन देता है? तो माता पिता सलाह देते हैं, या डॉक्टर भी सलाह दे देता है कभी कभी, अपने से बड़े वाले गुरुजन भी दे सकते हैं। तो यदि किसी प्रकार का भाव का पता न हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या कर देना आप कहोगे सर आज तो अपन ने उसमें क्या था इंट्रोगेटिव में, लेकिन इसमें भी अपन कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका मैं आपको बता दूं कि निवेदन है, निवेदन के लिए किसका प्रयोग किया था आपने बताओ? रिक्वेस्टेड के लिए क्या था? इसको दूसरे शब्दों में लिख दो, और भी इसमें कई शब्द काम में आते हैं, कई पर्यायवाची होते हैं, लिख दो बेटा। रिक्वेस्टेड, बेग्ड भी कर सकते हो, बेग्ड, ठीक है। ये लिख लो बेटा। इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। फॉरवर्ड, ऑर्डर तो आपको पता है, कमांड भी कर सकते हैं ऑर्डर में। इस तरीके से ये आपको करना है। अब प्रारंभ करते हैं इसको आगे। देखिए इस तरीके से ये आपने कर लिया। अब सबसे पहले अपन यहां तक आपने कर लिया, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने क्लियर करवा दी कि सैड या सैड टू के स्थान पर क्या करते हैं, ये बात मैंने क्लियर करवा दी। अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को क्या करना है? कनेक्ट करना है, जोड़ना है। जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? अरे साधारण वाक्य को जोड़ा था तो क्या लगाया था आपने? दैट लगाया था। सहायक क्रिया वाले प्रश्नवाचक थे तो उसको किससे जोड़ा था? इफ या वेदर से जोड़ा था। और WH हाउस से प्रारंभ हुआ था, उसको किससे जोड़ा था? लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस यदि आ जाए तो उसको किससे जोड़ना है? तो उसको जोड़ना है टू से। किससे कनेक्ट करना है? टू से। और ये ध्यान रखना है कि टू के बाद में क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। अगर उससे पहले कुछ लिखना है, कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ, तो उसको हटा देना है।
आपको तो टू से वाक्य जुड़ा है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देना है। तो मैं इसको लिख देता हूं नियम, आप भी लिख लो साथ में। इसमें प्राय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव का रूप धारण कर लेती है, वो टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस या नो? यस सर। अब शेष वाक्य को यथावत लिख देते हैं। ये लीजिए, मैंने बता दिया आपको कि इसमें प्राय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का। यहाँ हमेशा किसका ध्यान रखना है बेटा, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये निश्चित है। इस टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और शेष वाक्य को यथावत लिख देते हैं। यदि कोई प्रोनाउन हो तो उसे चेंज कर देते हैं। प्रोनाउन तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, सारे नियम वही पहले की तरह होते हैं, यथावत रहते हैं। अब देखिए कैसा, आगे देखिए। अब मैं सबसे पहले आपको आदेशात्मक वाक्य, ऑर्डर वाले वाक्य प्रारंभ करवाता हूं। ऑर्डर वाले वाक्य को देखिए, जैसे प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल said, bring me a glass of water। देखिए, प्रिंसिपल ने कहा, अधिकारी कहा, हो सकता है पियून से कहा हो उसने, या कोई ऐसा कोई बच्चा दिखाई दिया उसको, उससे भी कह सकता है, लेकिन यहाँ जैसे पियून ने किसी से, छोटे कर्मचारी से उसने कहा, क्या कहा कि ब्रिंग मी ए, ब्रिंग मानी लाओ, मी मानी मुझे, ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर के आओ। ये बात किसने कही, प्रिंसिपल ने कह दी। क्या कहने वाला पता लग गया कौन है, अधिकारी है। अब अधिकारी तो छोटे को आदेश ही तो देगा, यस सेड टू द पियून ऐसे भी कर सकते थे अपन। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, और फर्स्ट फॉर्म से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो अपन तुरंत जान जाएंगे कि सेंटेंस कौन सा है, आदेशात्मक, या अंग्रेजी में बोले तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अरे इंपरेटिव सेंटेंस है तो सीधा सा है कि सेड या सेड के स्थान पर तो क्या कर देंगे, यहाँ पर बताओ आदेश है तो ऑर्डर कर देंगे, या कमांडिंग। प्रिंसिपल ऐसे कैसे रहेगा, केवल वर्ब चेंज करनी है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बताओ टू। अब यहाँ क्या लिखो बताओ, ब्रिंग को भी छोटा लिख देना। बताओ कोई प्रोनाउन है क्या, पर्सन है क्या, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अरे फर्स्ट का संपर्क किससे करवाएंगे, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, ही या सी, ही मान लो आप। तो ही का ऑब्जेक्ट बताओ, हिम लिख देंगे क्या, ए ग्लास ऑफ वाटर। उतार लो, नोट डाउन कर लो, इसको उतार देता हूं।
सोनू की जगह कुछ और कर लो। सोनू हाँ नोट डाउन कर लो बेटा। टीचर said to सोनू write a letter in your notebook। अब यहाँ पर किसने कहा है बताओ? टीचर टीचर ने किससे कहा है? सोनू से सोनू से क्या कहा है कि राइट। राइट का मतलब लिखो। एक बच्चा है उससे कहा है कि लिखो ए लेटर। किसको लिखो? एक लेटर इन योर नोटबुक। तुम्हारे अभ्यास पुस्तिका में क्या लिखो? एक पत्र लिखो। तो टीचर ने कहा है, विद्यार्थी से कहा है, तो बड़े ने छोटे से कहा है, आदेश दिया है। दिया है कि नहीं? तो यहाँ क्या लिख देंगे? ऑर्डर टीचर का क्या लिखेंगे यहाँ पर? टीचर सोनू का क्या लिखेंगे? सोनू। इतना तो आपको दिया हुआ होता है, परीक्षा में इतना दिया हुआ आ जाता है। लेकिन बाय द वे नहीं आया तो क्या करेंगे? आरबीएससी में तो ये गड़बड़ हो जाती है। इतना आ जाता है वो फिर ऐसे आपको दे देता है, ऐसे देता है कि अब इसको सॉल्व करो। इतना तो दे देता है, लेकिन बाय द वे नहीं दिया इतना भी तो ये आपको आना चाहिए। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? टू। राइट का क्या लिखेंगे? राइट ए लेटर का क्या लिखेंगे? लेटर इनका क्या लिखेंगे? इन योर कोई प्रोनाउन है क्या? हाँ चेंज होगा क्या? हाँ कौन सा पर्सन है? सेकंड सेकंड का क्या है? पॉजिटिव सेकंड को किसके अनुसार चेंज करेंगे? सेकंड सोनू को क्या मानेंगे? ही का क्या लगाएंगे? पॉजिटिव ही का पॉजिटिव बताओ। इज और नोटबुक का क्या लिखेंगे? नोटबुक क्लियर है क्या? यस अब एक सेंटेंस आपको बनाना है, बिल्कुल सीधा सा है। तीसरा, द टीचर सेड सिट डाउन। क्या बोला टीचर? बॉयज सिट डाउन बॉयज। इसको बनाओ। सेंटेंस ये था, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। जैसे क्लास में कभी टीचर आता है और आकर कहता है भाई, जैसे आप उनके सम्मान में क्या हो जाते हो? खड़े हो जाते हो, तो सम्मान करते हो, उनका रेस्पेक्ट करते हो, तो टीचर बोलता है सिट डाउन बॉयज। ठीक है, तो टीचर ने आदेश दिया, तो यहाँ पर आदेश के लिए क्या लिखेंगे? द टीचर सेड का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। अब एक बात ध्यान देनी है कि कहने वाला तो कौन है बताओ? सुनने वाला कौन है? कभी कभी सुनने वाला यहाँ दे दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था साधारण वाक्यों के अंतर्गत। चाहे साधारण हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई सा भी हो सकता है। कभी कभी लिसनर को यहाँ दे देते हैं, ऐसे कोमा लगा करके। अगर नाम नहीं दिया, अगर नाम नहीं दिया, जैसे सिट डाउन मोहन, मोहन नाम दे दी जब तो यहाँ मोहन लिखते, लेकिन नाम नहीं दिया, सबको इंगित करते जैसे बॉयज गर्ल्स, तो फिर उससे पहले क्या लगा देंगे? द। उसको क्या लगा करके लिखते हैं? द बॉयज। किससे कहा? बॉयज से। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से कहा, स्टूडेंट से कहा। अब इसको किससे जोड़ देंगे? टू से जोड़ दिया। अब क्या बचा आपके पास बताओ? सिट डाउन। समझ में बैठा? इस तरीके से लिखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, इतने में इरेज कर लेता हूं। नोट डाउन भी करते रहो साथ में।
द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन, ऐसे लिखना है। अब आगे लिखिए मना का भाव। मना का भाव, अब मना का भाव कब होता है, उसमें मना का भाव में क्या करते हैं, सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें कैसे पता होगा कि इसमें मना का भाव हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यहाँ पर आपको वाक्य प्रारंभ होगा डोंट से। डोंट से वाक्य प्रारंभ होगा तो तुरंत जान जाना इसमें कौन सा भाव है, मना का। कौन सा भाव है बताओ, मना का। क्लियर। आप देखिए मना का भाव है, अब मना का भाव है तो हल कैसे करेंगे कि सैड या सैड टू के स्थान पर, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर, तो बताओ क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर है। और फॉरवर्ड के बाद में ये जो आपका डोंट है, ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड आते ही डोंट पूरा हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, ये ध्यान करना है। फॉरवर्ड के अलावा अगर कोई दूसरा शब्द है तो इसको पूरा नहीं हटाते हैं, फॉरवर्ड लगते ही ये डोंट पूरा हट जाता है और आपको वही टू प्लस वर्ब के पचफॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, सविता सेड, सविता सेड, सविता ने कहा डोंट मेक ए नॉइस, इसको बनाइए आप। देखिए अब इसमें लिखा सविता सेड डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो। हो सकता है कोई टीचर हो या कोई ऐसा बड़ा आदमी हो विशेष रूप से, तो वो कहा मना कर दे उसने, भैया शोर मत करो। मॉनिटर भी हो सकता है, क्योंकि सर क्लास में नहीं है, मॉनिटर भी बोल सकता है भाई आवाज मत करो रे, डोंट मेक ए नॉइस। तो सविता हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सविता सैड को क्या कर देते हैं, बताओ ऑर्डर करो या फॉरवर्ड करो, क्यों किया मैंने फॉरवर्ड बताओ, क्योंकि यहाँ डोंट आ गया, डोंट आने पर मना का भाव हो जाता है और मना का भाव है तो यहाँ क्या करेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अब यहाँ किससे जोड़ू, टू से। अब ये तो आपका हट ही गया, अब क्या बचा है, मेक है। क्लियर है क्या, इस तरीके से। अब लिख लो इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दूसरा, जैसे मैंने लिखा द टीचर said to the boy don't abuse anyone, किसी को भी गाली मत दो, मना किया, किसने किया, टीचर ने। टीचर ने किससे कहा, बॉय से। तो देखो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, द टीचर का द टीचर आ जाएगा, वाक्य किससे प्रारंभ है, डोंट से, तो साइड टू के स्थान पर क्या आएगा बोलो, फॉरवर्ड। द बॉय, दोनों वाक्य जोड़ने के लिए अब्यूज एनीवन, एनीवन। ये इस तरीके से सोल्व हो गया आपका। अब
इसी से एक और बात निकल करके आती है डोंट वाले वाक्यों में, जैसे माई फादर said to me don't waste your टाइम। और इस तरीके का वाक्य दे दिया, और एक वाक्य और लिख देता हूं साथ में ही मैं, द टीचर said to the students never waste your time। ऐसा ही दिया है वाक्य, ये इस तरीके का मैंने वाक्य दिया आपको। अब इनको सोल्व कैसे करना है सामने देख लो। देखिए डोंट से वाक्य प्रारंभ है, लेकिन वाक्य को समझो क्या लिखा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम्हारा समय बर्बाद मत करो। ये मना, एक तरीके से मना भी किया है और एक तरीके से सलाह भी दी है। क्या दी है? सलाह। तो कभी कभी ध्यान दिया करो कि कभी कभी वाक्य सलाह का भी आ जाता है, डोंट वाला सलाह का आता है। अब जैसे सलाह कौन कौन देता है, सलाह के लिए ध्यान करो। सलाह में आपको बता दो सलाह कौन कौन दे सकता है। देखो सलाह माता पिता भी दे सकते हैं, माता पिता मतलब पेरेंट्स भी दे सकते हैं। डॉक्टर भी दे सकता है, भैया ज्यादा मत खाओ, डॉक्टर। और इसके अलावा कौन दे सकता है सलाह? ज्यादातर दोनों ही देते हैं, या अपने से बड़े एल्डर, अपने से बड़े आदरणीय लोग, आदरणीय व्यक्ति, वो भी आपको सलाह दे सकते हैं। ठीक है, एल्डर्स, रेस्पेक्टेड पर्सन, इतने लोग आपको सलाह दे सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ऐसी स्थिति में जब सलाह की बात आती है और परीक्षा के अंदर, जैसे आपके एग्जाम के अंदर, आरबीएससी एग्जाम के अंदर ऐसा आ गया कि यहां पर कितना लिखा हुआ आ गया, देखो ऐसे माई फादर। अब सेड टू की जगह आप तो तुरंत जान जाओगे डोंट वाला वाक्य है, तो क्या आएगा? फॉरबिड आएगा। अब फॉरबिड नहीं आया तो, क्योंकि इसमें सलाह का भाव होता है, और सलाह का भाव उसने ऐसे लिख दिया एडवाइज्ड मी, इतना लिखा हुआ आ गया, और आपको वाक्य ऐसे देखिए। और ऐसा आता है परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाक्य, इंपॉर्टेंट है। इसको कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये परीक्षा दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाक्य ध्यान कर लेना। एक तो ये, और एक वाक्य ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, ऐसे नेवर वाले डोंट वाले वाक्य बहुत ज्यादा पूछते हैं, ध्यान कर लेना। देखिए माई फादर एडवाइज में ऐसा लिखा हुआ आ गया, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, तो ऐसे करो डोंट को पूरी को हटा दो, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का तो करेंगे, लेकिन ये डू अकेला हटेगा, नोट नहीं हटेगा। डोंट पूरा नहीं हटाना है ऐसी स्थिति में जब फॉरवर्ड नहीं हो। फॉरवर्ड है क्या यहाँ पे? ऐसी स्थिति में अपन को डू को हटाना है, नोट को नहीं हटाना। फिर आप कहोगे सर नोट को हटाएंगे नहीं तो लगाएंगे कहां? बताओ कहां लगाएंगे? टू से पहले ही लगाएंगे, टू से पहले ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आपको, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है बताओ? वेस्ट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मी नोट टू वेस्ट। अब ये कोई पर्सन है क्या? प्रोनाउन है क्या? देखो जरा, कौन सा पर्सन है? सेकंड को किसके अनुसार? ये पॉजिटिव है क्या है? अरे मी को यहां ले जाएंगे तो मी का पॉजिटिव क्या बनेगा बताओ?
माई, और टाइम के क्या लिखेंगे? क्लियर है? समझ में आया कि यहाँ पर अपन ने फॉरवर्ड नहीं किया, फॉरवर्ड की जगह एडवाइस कर दिया, क्योंकि इसमें सलाह का भाव भी होता है। और सलाह कौन कौन देता है मैंने आपको बता दिया, ये लोग सलाह दे सकते हैं आपको। क्लियर है? अगला देखिए, जैसे यहाँ पर आया था टीचर, तो अपन भी क्या लिख दिया यहाँ पर? टीचर लिख दिया। स्टूडेंट से कहा कि नेवर वेस्ट योर टाइम, तुम्हारा समय बर्बाद मत करो, सलाह मिल रही है। नेवर वाले वाक्य में कभी भी ध्यान रखना कि नेवर को कहाँ लिखना है, इसको हटाना नहीं है। नेवर को, नेवर में भी सलाह का भाव होता है, मना का भाव होता है। देखिए, लेकिन यहाँ पर सलाह है, टीचर ने सलाह दी है, तो सलाह दी तो क्या आ जाएगा? एडवाइस। एडवाइस किसको दिए है? स्टूडेंट को। एक है का नहीं है? स्टूडेंट एक ही है, उसको सलाह दी है। अब बताओ इस नेवर का क्या इलाज करेंगे? अरे नेवर का कुछ नहीं करना है, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाना है आपको? और नेवर को तो इससे पहले ही लिख दो। कहा लिख देंगे? नेवर टू वेस्ट का क्या लिखेंगे? और योर, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड का क्या है? तो बताओ सेकंड को किसके अनुसार बदलेंगे? स्टूडेंट। स्टूडेंट को ही सी कुछ भी मान लो, दोनों कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? ही मानोगे सी? अरे ही मान लो, ही का पॉजेसिव हिज, और टाइम के क्या लिखेंगे? ये लो, ये क्लियर है डोंट वाला। देखिए अब इसमें हिंदी में भी थोड़ा सा एक इसके नीचे नियम लिख लो, या जहां भी आपकी स्पेस हो वहां पे लिख लेना। नॉट, यदि डोंट वाले वाक्यों में सलाह का भाव हो तो केवल यू को हटाते हैं तथा नोट को टू से पहले लिखकर शेष वाक्य को हल कर देते हैं। ये लिखना है बेटा। और नेवर वाले में भी लिख लो, यदि वाक्य नेवर से प्रारंभ हो तो नेवर को भी टू से पहले लिख देते हैं। लिख लो। ये दो नियम लिखने के बाद में अपन निवेदन वाले वाक्य हल करेंगे। निवेदन वाले वाक्य हल करने के बाद में लेट वाले वाक्य बचेंगे। जो लेट वाले सेंटेंस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे, जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी उसके अंदर अपन लेट वाले वाक्यों को बता देंगे। अब अपन करते हैं निवेदन वाले वाक्य। निवेदन कौन से वाले वाक्य? अरे निवेदन कौन से? रिक्वेस्ट वाले। हम कैसे पहचानेंगे ये रिक्वेस्ट वाले वाक्य हैं? तो सिंपल सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए यहाँ पर यदि वाक्य किससे प्रारंभ हो? प्लीज से या बेटे काइंडली से प्रारंभ हो तो तुरंत जान जाओ कौन से वाक्य है ये? रिक्वेस्ट वाले। ठीक है, पहचान समझ में आ गई? प्लीज या काइंडली वाले वाक्य होंगे, ये इसकी पहचान है। तो अपन क्या करेंगे? प्लीज तथा काइंडली को हटा देते हैं तथा सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
रिक्वेस्टेड कर देते हैं। यस या नो? वेरी गुड। अब देखिए वाक्य में दे देता हूं आपको, जैसे मीना सेड, मीना ने कहा टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से क्या कह दिया, प्लीज गिव मी ए पेन। क्या कह दिया उससे, प्लीज गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दे दो सर। तो इसको हल करेंगे तो मीना का क्या लिखेंगे, मीना। सेड टू के स्थान पर बताओ क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। प्रिंसिपल का क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए बताओ, अरे प्लीज काइंडली को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यहां से हटा देंगे। और गिव का क्या लिखेंगे, अरे मी को चेंज करना है क्या, कौन सा पर्सन रे, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अरे फर्स्ट को किससे संपर्क करवाना है, फर्स्ट में कौन है, मीना। मीना को क्या मानेंगे, सी का ऑब्जेक्ट बताओ, हर। ए पेन का क्या लिख देंगे, क्लियर। एक सेंटेंस और लिखना है आपको, लिखो, एक स्टूडेंट जिसका नाम है रश्मि सेड टू द टीचर, किससे कहा, रश्मि ने टीचर से कहा काइंडली। लिखते हो नहीं एप्लीकेशन में, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दो ना सर। ये कहा किसने, रश्मि। अरे भैया किससे वाक्य प्रारंभ हो रहा है, काइंडली से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काइंडली से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित निवेदन कर रहा है। तो सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। कर दिया क्या, यहाँ शुरू में क्या लगाओ, लगा दी क्या, द टीचर का क्या लिखेंगे, अरे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बता दो, फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, लिखेंगे नहीं भाई, चेंज होगा पहले। मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार है, फर्स्ट में क्या है, सी। अरे ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, सी का ऑब्जेक्ट बताओ, हर। लीव का क्या लिखेंगे, फोर का क्या लिखेंगे, 2 days का क्या लिखेंगे, 2 days। ये आपका पूरा हुआ। और अब हम कौन से वाक्य प्रारंभ करते हैं, लेट्स वाले वाक्य प्रारंभ करेंगे या लेट वाले वाक्य प्रारंभ करेंगे। आप आज इतना ही, सबको थैंक यू।